अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस लेक्चर में हम सेंटेंस यूनिट्स में दो यूनिट्स को डिस्कस करेंगे एक साथ, क्योंकि इन दोनों को एक साथ डिस्कस करना अच्छा है। एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। तो सब्जेक्ट के बारे में हम गुज़िश्ता चंद लेक्चर्स में भी बात कर चुके हैं, चंद एक लेक्चर्स में। तो आज हम इंशाल्लाह इन दोनों के बारे में ज़रा सा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हम इसके ऊपर पहले भी बात कर चुके हैं। अगर इसके ऊपर हम पॉइंट्स बनाएं तो पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ये डूअर ऑफ एक्शन होता है। डूअर ऑफ एनी एक्शन, यानी किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने वाला। और अगर दूसरी बात करें, ज़रूरी नहीं है ये डूअर हो, ये स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकती है। मतलब कुछ ना कुछ वजूद ज़ाहिर करने की हालत भी हो सकती है। हमेशा ये काम नहीं करता सब्जेक्ट। और ये कोई भी बंदा या चीज़ हो सकती है, ये भी आप याद रखिए। और इसके अलावा अगर इन दोनों बातों में हमने नहीं फंसना, कोई एक ही बात अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव बात कर सकें तो हम ये कर सकते हैं कि the word for which there is a predicate in a sentence। कि भाई वो लफ्ज़ जिसके लिए एक जुमले में क्या हो, प्रेडिकेट मौजूद हो, वर्ब मौजूद हो। मतलब जिसके बारे में जुमले में बात हो रही है, हम उसको क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं। इसकी ज़रा सी टेक्निकल और कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। तो वर्ब को भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक साथ इनकी एग्जांपल्स कर लेंगे। तो वर्ब की अगर मैं बात करूं, वर्ब को हम कह सकते हैं कि ये टाइम ज़ाहिर करता है। ऐसा वर्ड होता है जो चले पहले एक्शन की बात कर लेते हैं। ये एक्शन को ज़ाहिर करता है, ये एक्शन का परफॉर्मर होता है और ये एक्शन को ज़ाहिर करता है। जब ये एक्शन को ज़ाहिर करता है तो तब हम कहते हैं कि ये वर्ब क्या है, डायनेमिक है। क्या है? डायनेमिक। और ज़रूरी नहीं है कि वर्ब हमेशा किसको ज़ाहिर करेगा, एक्शन को ज़ाहिर करेगा। ये स्टेट्स को भी ज़ाहिर कर सकता है। तो जब ये स्टेट को ज़ाहिर करेगा तो हम कहेंगे कि ये वर्ब इस वक्त क्या है, स्टैटिक या स्टैटिक। स्टैटिक भी आप इसको कह सकते हैं और आप इसको स्टैटिक भी कह सकते हैं। कॉपुलर वर्ब्स वगैरह, लिंकिंग वर्ब्स वगैरह इसमें आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वर्ब जो है बेसिकली टाइम और टेंस, टाइम या आप कह लें या टेंस कह लें, ये भी ज़ाहिर कर सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, पोजेशन या ओनरशिप आप इसको कह लें, ये भी ज़ाहिर करता है। और भी चीज़ें हैं, बस हम यहाँ तक आज इसको रखते हैं जो वर्ब ज़ाहिर कर सकता है। अब इनकी एग्जाम्पल के ऊपर आ जाते हैं। एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ आएगा कि इनका मतलब क्या है। जैसे एग्जाम्पल्स में अगर लिखूं, लेट सपोज मैं लिखता हूं आई टीच, मैं पढ़ाता हूं। अगर आपने सेंटेंस यूनिट्स इन्वेस्टिगेट करने हैं तो आप याद रखें आपने जुमले में सबसे पहले वर्ब को ढूंढना है। और वर्ब को ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं। ऐसा वर्ड होता है जुमले में जो कोई ना कोई काम ज़ाहिर करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो आपने ढूंढा टीच। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। इसको हमने वर्ब कह दिया, इसमें काम है। इससे पूछें कौन पढ़ाता है, इससे अगर आप कौन पूछेंगे तो कौन का इशारा है जिस तरफ करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है भाई, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी बात हो रही, तो मैं सब्जेक्ट हुआ, काम करने वाला। और ये टीच क्या हुआ, वर्ब हुआ। इसी तरह मैं अगर बात करूँ कि सलमान इज़ एन इंजीनियर, सलमान एक इंजीनियर है। अब अगर इस जुमले में देखें, इस जुमले में कोई एक्शन ही नहीं है, सिर्फ सलमान के बारे में एक बात बताई जा रही है। उसको आप कह रहे हैं कि उसके एट्रीब्यूट बताए जा रहे हैं। तो यहाँ जो इज़ है ये वर्ब है, लेकिन ये वर्ब एक्शन वाला वर्ब नहीं है, ये स्टैटिक वर्ब है। यहाँ ये कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, एक स्टेट को ज़ाहिर कर रहा है। तो हम इसको वर्ब मान लेते हैं और सलमान हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखें, अब ये इस तारीफ को फॉलो नहीं करेगा ये सब्जेक्ट के डूअर ऑफ एक्शन, क्योंकि सलमान यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। सलमान इज़ नॉट अ परफॉर्मर ऑफ एनी एक्शन हेयर।
सलमान क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है, या सलमान के बारे में इस जुमले में बात हो रही है तो सलमान को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कह देंगे। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे मैं कह देता हूँ माय ब्रदर हैज़ अ वंडरफुल बुक, कि मेरे भाई के पास एक बहुत अच्छी किताब है। तो यहाँ ये जो हैज़ इस्तेमाल हुआ ये भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है। आप अगर देखें इसमें किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है, किसी किस्म का कोई काम नहीं है, जस्ट ये एक पोजेशन को ज़ाहिर कर रहा है, एक ऑनरशिप को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये हमारे पास वर्ब हुआ। और ये सारी बात किसके लिए लगी हुई है, एक वंडरफुल किताब किसके पास है, मेरे ब्रदर के पास है, मेरे भाई के पास है। तो चूंकि जुमले में इसके बारे में बात हो रही है तो ये हमारे पास क्या, वो वर्ब हुआ। अगर हम ज़रा से पिछला रिवीजन करें तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अलावा ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हमने क्या कहा था, प्रेडिकेट कहा था। और इस जुमले में अगर देखें सब्जेक्ट के अलावा ये सारा ये क्या है, प्रेडिकेट है। और इस जुमले में ये सारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो आज प्रेडिकेट के अंदर, सॉरी ये सब्जेक्ट होगा, आज प्रेडिकेट के अंदर आपने पहला यूनिट सीखा वर्ब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी यूनिट्स को सीखेंगे। आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि एक सब्जेक्ट और वर्ब क्या चीज़ें हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने ये सीखा कि डूअर ऑफ एक्शन होगा, या तो स्टेट ऑफ बीइंग होगा, या कोई ऐसा वर्ड जिसके बारे में जुमले में बात हो रही हो। तो वर्ब, और वर्ब क्या चीज़ है, वर्ब ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक्शन, स्टेट, टाइम वगैरह या पोजीशन वगैरह ज़ाहिर करती हैं। तो वर्ब ये भी कर सकता है, बाज़ औक़ात ये टेंस और टाइम दोनों ज़ाहिर कर सकता है, और बाज़ औक़ात कोई एक काम करता है। जैसे यहाँ देखें टीच, अगर आपको ज़रा सी भी इंग्लिश की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को ज़ाहिर कर रहा है फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ हैज़ की भी बात करें तो हैज़ यहाँ फर्स्ट एस फॉर्म है वर्ब हैव की। हैव होता है ये इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म है, और एस फॉर्म इसकी क्या होती है, एस फॉर्म होती है हैज़। पुरानी इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में ये हैव्स होता था, तो हैव्स को रवानी में पढ़ते पढ़ते ये हैज़ बन गया, और अब मॉडर्न इंग्लिश में इसको हैज़ ही माना जाता है। तो ये हैज़ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पॉइंट को मैं ज़रा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये, जैसे मैंने आपको कहा कि हमेशा एक्शन नहीं बताता, और बाज़ औक़ात सिर्फ एक्शन बताता है या टाइम बताता है, और बाज़ औक़ात इन दोनों में से दोनों चीज़ें बताता है। तो इसको ज़रा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं एक जुमले में। जैसे मैं कहता हूँ कि शी इज़ रनिंग, वो भाग रही है। तो इस जुमले में अगर देखें बात शी की हो रही है, शी कोई भी मोहतरमा हो सकती हैं, ये सब्जेक्ट है, और वो क्या कर रही हैं, भाग रही हैं, ये हमारे पास वर्ब है। अब इस वर्ब के दो हिस्से हैं, एक तो एक्शन वर्ब है इसके अंदर, और दूसरा जो इसके साथ क्या जाहिर कर रहा है, टाइम जाहिर कर रहा है। अगर इसको मैं इससे वॉश कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट टेंस से पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। तो ये अभी इस वक्त इसका तर्जुमा क्या निकलेगा, वो भाग रही है। अगर वॉज में लगा दूं इसके साथ तो ये क्या बन जाएगा, वो भाग रही थी। और अगर इसके साथ मैं क्या लगा दूं, शी विल बी रनिंग, तो ये क्या हो जाएगा, वो भाग रही होगी। तो आपने देखा ये जो वर्ब है हमारे पास, ये अकेले टेंस बताने से कासिर है, ये टेंस नहीं बता सकता। जबकि यहाँ ये जो वर्ब है ये अकेले टेंस बता रहा है। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये एक्शन और टेंस, टाइम दोनों बता रहा है। और यहाँ ये वाला वर्ब, ये जो आईएनजी फॉर्म है वर्ब की, ये टेंस बताने से कासिर है, इसलिए इसके साथ हमें कोई ना कोई ऑक्सिलरी लगाना पड़ता है। और ये ऑक्सिलरीज क्या करते हैं, टाइम ज़ाहिर करते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे।